तत्सत। ये घटना उस समय की है जब राजा बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने वाला था। तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान वामन रूप में राजा बलि की यज्ञ भूमि में गए। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, उनका रूप इतना मनमोहक था। एक हाथ में उन्होंने कुबेर का दिया हुआ छत्र सिर पर लगाया हुआ था, एक हाथ में कमंडल था, बगल में उनके कुशा का आसन था, और रूप उनका इतना मनमोहक था जैसे अग्नि शिखा के समान तेज उनके मुख से निकल रहा था। उसे देखकर सभी मोहित हो गए। उस समय राजा बलि की युवा कन्या रत्नमाला वहां उपस्थित थी, और उसने जैसे ही भगवान वामन को देखा कि 52 अंगुल का बालक इतना सुंदर, इतना मनमोहक, तो उसके हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ गया और उसके मन में इच्छा हुई, हे दीन बंधु, हे प्रभु, अगर इस सुंदर बालक को मैं अपना दूध पिलाती तो मुझे अपार आनंद का अनुभव होता। भगवान उसकी इच्छा समझ गए और उन्होंने उसकी तरफ देखा और आशीर्वाद दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। और उसके बाद उन्होंने अपने 3 पग धरती में राजा बलि का पूरा राज्य, स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी सब नाप लिया। इससे वो रत्नमाला बड़ी क्रोधित हुई और उसने विचार किया, अरे ये बालक तो ऐसा है जैसे स्वर्ण कलश के अंदर कालकूट विष भरा हुआ हो। अगर इस कपटी बालक को मैं अपना दूध पिलाती तो उसमें जहर मिला देती। भगवान ने फिर उसकी तरफ देखा और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और ऐसा ही हुआ। यह घटना सतयुग की है, लेकिन इसी रत्नमाला ने द्वापर युग में पूतना के रूप में जन्म लिया और भगवान को अपना दूध भी पिलाया और विष भी पिलाया, और भगवान ने इसका दूध भी प्रेम से पिया, विष भी प्रेम से पिया और इसे मोक्ष दे दिया। इस कहानी का सार ये है कि हमारे अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचार चलते रहते हैं, तो हमें अपने नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है। और अगर हमारे अंदर नकारात्मक विचार सिद्ध हो गए तो उसका दंड हमें भी भुगतना पड़ेगा।